आई लाइक यू और दूसरा सेंटेंस है आई लव यू, हम्म विच वन इज ओके बेटर? कौन सा इमोशनली टचिंग है? वो तो डिपेंड करता है ना किसको बोलना है और कब बोलना है इमोशनली टचिंग, वर्ड इमोशनली टचिंग है। आई लव यू इज र- इमोशनली टचिंग, राइट? हाँ मतलब मैं मर्द हजरात कभी मैं जोक कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार यू विल नेवर टेल योर वाइफ आई लाइक। नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर्स गो एंड लुक एट लिंक्डइन प्रोफाइल। तो मुझे कुछ ऑफिस के लोग मिले, मुझे कहते हैं कि यार लिंक्डइन से कोई काम भी होता है, क्योंकि लिंक्डइन पे हमें तो नहीं मिलती जॉब। अब हम ट्राई करते हैं जॉब वॉब का, तो मुझे तो समझ नहीं आता कैसे मिलती है। मैं तो खैर एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहा हूँ, आई होप कि मेरे ऑफिस वाले ना देखें या देखें की बात है। लेकिन अगर कोई एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा हो तो उसके लिए किस तरह से हेल्प करती है लिंक्डइन? लिंक्डइन को एज अ जॉब सर्च टूल यूज करना, अलाउ मी टू यूज द वर्ड, सबसे बड़ी हिमाकत है। एंड द फर्स्ट थिंग इज बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। व्हाई वुड समबडी हायर यू? सारी दुनिया ये समझती है कि फाइवर और अपवर्क जो है ये टूल बनाए गए हैं ताकि फ्रीलांसर्स जो है वहां पे अपनी सर्विसेज बेचें। दैट एक्चुअली इज अ मिसकॉन्सेप्शन। अच्छा, इसी से मैं अगर पूछूं आपसे कि लिंक्डइन से स्पेसिफिकली, मतलब सोशल मीडिया से तो हमें पता है कि जनरली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली लिंक्डइन से क्या क्या साइड हसल्स कर सकते हैं? Maybe if I review your profile, I'll actually point out कि भाई ये यहाँ incomplete है. So सही। completion. Then हम्म targeting. What are we targeting? Why are we just creating a profile? But are we targeting anything? LinkedIn वो वाहिद source है जहाँ से मुझे सारा business मिलता है. You all can do that. Only if we know how to use that tool. इससे पहले लोगों ने क्यों सवाल नहीं पूछा? आप तो YouTube से हाँ बहुत दिन से कर रहे हैं, right? हाँ, मैं यूट्यूब तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं। क्यों सवाल लिंक्डइन नहीं का पूछा? पहली दफ़ा मुझसे पूछा, क्योंकि Right. आई थिंक वो मुझे लिंक्डइन पे देख रहे हैं और वो खुद भी लिंक्डइन पर हैं। इसका मतलब हाँ, है वो मुझे लिंक्डइन पे देख रहे हैं, लेकिन वो right. उनको ये नहीं पता कि कैसे जॉब सर्च करना है राइट। लिंक्डइन के ऊपर। आपकी नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ये तीन चीजें हैं जिसका कॉम्बिनेशन जो है वो आपको करियर में आगे लेके जाता है। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बस जबरदस्त साली, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। और मैं आपके साथ लास्ट काफ़ी दिनों से मैं आपको लिंक्डइन पे तो देख रहा था, लेकिन वो जो लास्ट हमारी एक इंटरेक्शन हुई थी, लिंक्डइन लाइव आप कर रहे थे, दैट इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव कि आप हर फ्राइडे को आई थिंक एट 7 पीएम, आई डोंट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 7 पीएम दुबई टाइम हाँ लिंक्डइन वो, लाइव करते हैं कुछ और लोगों के साथ। जी जी, 12 बजे यानी तकरीबन ये टाइम होता है। इस वक्त 7 ही बज हम्म। रहे होंगे तकरीबन आपके यहाँ। इस वक्त तो 9 बज रहे हैं दुबई में। 9 बज रहे हैं तो हम इस टाइम हाँ, करते हैं एक्चुअली। 9 बजे हो रहे हैं, यानी ठीक यानी है। हाँ, आपके 9 बजे होते हैं, हमारे यहाँ दोपहर के 12 बजे होते हैं। राइट। तो फ्राइडे वाले दिन होता है लिंक्डइन लाइव, बहुत फ्राइडे ज़बरदस्त को। एक सेशन होता है। अगर किसी ने पहले नहीं देखा तो बड़ा ज़बरदस्त सेशन है, मिस नहीं कीजिएगा नेक्स्ट टाइम अगर हो तो। उसमें काफ़ी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं करियर डेवलपमेंट में, कोचिंग में और बहुत सारी चीज़ों में। सो हमाद भाई, थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएं। इट वाज अ फैसिनेटिंग स्टोरी जो आपने अपनी थोड़ी सी मुझे इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया था, तो आप थोड़ा सा रिपीट कर दें, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी। सो अगर मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो आई जो थिंक थोड़ा सा विल कट क्विकली इट शॉर्ट। चलते हैं उसको। यस ठीक है जी। यस। सो मैं कराची से मैं पैदा हुआ, कराची में पला पड़ा, वहीं पे मैंने पढ़ा और लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की, जिसे आप कहते हैं नौकरी शौकरी की जिसे कहते हैं। मैंने सासी बिल्डर्स एक हुआ करते थे पाकिस्तान में, उनके साथ काम किया थोड़े अरसे सेल्स में। उसके बाद फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती रही लाइफ के अंदर जिस तरह से, तो मुझे 1990 में ब्रिटिश कॉन्सुलेट कराची में जॉब मिल गई, आउट ऑफ अ वेरी स्टिफ कंपटीशन समहाउ। मुझे पता नहीं क्यों पसंद आ गया मैं उनको, उन्होंने दे ऑफर्ड मी द जॉब। और वो एक जॉब थी जो कि मेरी लाइफ की क्या कहते हैं, जो एक्चुअल यूनिवर्सिटी थी वो थी। यहाँ पे मैंने 17 साल काम किया एंड आई बिकेम देयर हेड ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर पाकिस्तान। आई ऑल्सो सर्व्ड एज क्वीन एलिजाबेथ टू के ऑफिशियल प्रेस ऑफिसर के तौर पर मैंने सर्व किया। तो वो काफ़ी सारी मज़ेदार स्टोरीज हैं उसके अराउंड, तो कभी टाइम होगा तो स्पेसिफिकली इस पे ही बात कर लेंगे। उसके बाद मुझे यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था पाकिस्तान में, कि मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स की है और उसके साथ साथ मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क बिजनेस के अंदर था, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ माय जॉब जो ब्रिटिश कॉन्सुलेट की थी। तो उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर की, मुझे मज़े की लगी जॉब, और मैं 17 साल तक काम कर चुका था एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने एक रिस्क लिया और रिस्क लेके मैंने मूव कर लिया एक नई ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बिल्कुल बेबी ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी सक्सेस हुई और मैं उनका फिर रीजनल डायरेक्टर बन गया इवेंचुअली। और 12 कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स जो थे वो मैंने फिर उनके मैनेज किए। एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, नई नई इकोनॉमी में जाके देखा कि क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को सीखने की कोशिश करी। 2019 में हम लोग कनाडा वापस आ गए। मेरे पास बहुत पुरानी इमिग्रेशन थी मेरे, सो वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, यूएस चेंबर वाली जॉब थी। तो वी डिसाइड कि वी आर गोइंग टू गो बैक टू कनाडा। तो और देख दैट वाज जर्नी राइट, है। राइट इन मिडल ऑफ कोविड, राइट? और 2020 कोविड शुरू अप्रैल। हुआ था, अभी दुनिया बंद नहीं हुई थी, हो रही हाँ। थी बंद आहिस्ता आहिस्ता। हम्म। चाइना में शुरू हो चुका था और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही थी। जी। राइट।
उसके बाद आप सोलोप्रेन्योर, लेकिन आपका पहले कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा तो होगा जिस पे आपने सोचा होगा कि भाई मैं सोलोप्रेन्योर बन सकता हूँ, वरना इस एज के अंदर नॉर्मली लोग कहते हैं वल्ला अल्लाह करते हैं, बस बस खत्म कर देते हैं। लेकिन आपने कोई ना कोई तो स्पार्क होगा ना आपके अंदर कि आपने सोचा होगा कि ये काम कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए एक हर आदमी मुख्तलिफ मिजाज रखता है, तो मेरी साइकोलॉजी इस वजह से मैंने बिल्ड की है। मैं वो वर्ड्स यूज़ करता हूँ अपने लिए भी और लोगों को जब मैं सिखाता पढ़ाता हूँ तो मैं इसमें कहता हूँ कि आप वो वर्ड्स यूज़ करें जो आपको इंस्पायर करते हो, जो आपको आगे बढ़ने पे इनकरेज करते हो। तो मैं आई केप्ट चैलेंजिंग माई सेल्फ थ्रू आउट माई लाइफ कि अगर मुझे अंग्रेज़ी अच्छी नहीं आती, मैं उर्दू मीडियम को पढ़ा हूँ, तो मैं अंग्रेज़ी कैसे सीखूँ? मैं अभी भी कहता हूँ कि शायद मेरी इंग्लिश अभी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे और सीखनी चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि अगर मैं सीखने के अमल से नहीं गुज़रता और मैं नहीं चाहता कि मैं नई चीज़ें करूँ, तो मैं कभी भी इतना ग्रो नहीं कर सकता था। बट आपका जो सवाल था, उसका जवाब ये है जनाब कि मैंने ये फ़िगर आउट कर लिया था बहुत अरसे पहले कि 3 चीज़ें हैं जो आपको आपको करियर में ग्रोथ देती हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। आपकी नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें हैं जिसका कॉम्बिनेशन जो है वो आपको करियर में आगे लेके जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपके पास क्या-क्या नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस है और उसको कैसे कंबाइन करते हैं, उसकी खिचड़ी किस तरह से पकाते हैं कि वो खिचड़ी एक अच्छी मज़ेदार खिचड़ी बन जाए। सो ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास नॉलेज तो थी, मैं दुनिया में इतनी जगह काम किया था। मेरे पास एक्सपीरियंस भी था लोगों से डील करने का। मैंने पहली दफ़ा पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग ली थी। अपनी कम्युनिटी में तो कोई इतना पब्लिक स्पीकिंग को जानता ही नहीं होगा या कम्युनिकेशन स्किल्स को उस लेवल पे शायद नहीं जानता होगा, शायद, हो सकता है जानते भी हो कुछ लोग। तो मैं उस वक़्त वो सीख लिया था मैंने। उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई थी किसी न किसी हद तक। और उस नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस को साथ मिला के मैंने कहा यार देखो मेरे पास क्या है, मैं आई एम अ वेरी गुड कोच एंड अ मेंटर। आई न्यू दैट क्योंकि मैं पिछले 30 साल से लोगों को मेंटरिंग करता था पाकिस्तान में। लाइक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का मैं फाउंडिंग मेंटर था और बहुत सारे इदारों में अमेरिकन कॉर्नर थे, यूनिवर्सिटीज़ मुझे बुलाती रहती थी। मैंने पहली किताब जो आप पढ़ रहे हैं आजकल, वो किताब 2012 में लिखी थी। राइट। तो आई चैलेंज माई सेल्फ कि यार मैं मेरे जैसे लोग क्या काम नहीं करते पाकिस्तान में, वो किताब नहीं हुँ, लिखते फॉर इंस्टेंस। तो ठीक है, मैंने वो किताब लिखी, फिर वो कैरियर डेवलपमेंट पे थी। मेरे अपना एक्सपीरियंस था कि जिसको किस तरह से मैंने कन्वर्ट किया उस किताब की सूरत में। फिर मैंने वो किताब बेची भी, तो मुझे भी पता था कि अब बिकती किस तरह से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की पोजिशनिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग कैसे करनी है, बेचना कैसे, बेसिकली प्रोडक्टाइजेशन के ये 4 स्टेजेस हैं, तो वो मुझे आते थे। सो इट वाज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कि जी ठीक है, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस को मैं किस तरह से कन्वर्ट करता हूँ अपनी सर्विस के अंदर और कैसे उसको बेचता हूँ। तो बस मैंने वही काम किया कि मैंने उसको राइट। कन्वर्ट किया और मैंने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आपका जो मैं देखता हूँ जो जो कोर स्किल है वो तो लिंक्डइन है, राइट? तो वो उसके अंदर आप उसी दिन से, जिस दिन आपने सोचा था कि आप सोलोप्रेन्योर बनेंगे, तो उसी दिन से आपने वही स्टार्ट कर दिया था, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपके जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोर्सेज़ भी हैं, वो तो आपने बाद में किया होगा प्रोबेबली, या उसी जी, के जी। साथ ही वो काम स्टार्ट कर दिया था? नहीं, वो तकरीबन 1 साल के बाद किया था मैंने, यानी 2021 में मैंने एक्चुअल डिजिटल प्रोडक्ट्स बनानी शुरू की थी। ओके। लेकिन उससे पहले जो थी वो सर्विस थी मेरी, जिसमें मैं लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ेशन की सर्विस, पर्सनल ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ों पे मैं लोगों को कोच करता था, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करता था। तो आपका जो सवाल है वो ये उसको इस तरह से हम लेके चलते हैं कि लिंक्डइन जो है वो एज़ अ टूल मुझे पता था ये कैसे काम करता है, मगर लिंक्डइन भी बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व हुआ है 2020 से आज तक। जो लिंक्डइन है, वो 2020 में लिंक्डइन नहीं था, वो 2019 में भी ऐसा नहीं था। मतलब इट्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अ ग्रेट बी टू बी प्लेटफ़ॉर्म। तो जो लोग यूज़ नहीं करते लाइक लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने कब एक्वायर किया था? ये उसके बाद से 2016 चेंजेज़ में। आप कह रहे हैं? जी, जी, अच्छा, वो तो पहले 2016 ही हो में। गया था। ओके, हाँ, ओके। 16 में किया था उन्होंने, उसके बाद ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू हो गई थी, बट जो हुँ, एक्चुअल हुँ। ट्रिगर था ना वो कोविड था। अच्छा, ओके, क्योंकि ओके। कोविड के टाइम पे तकरीबन साढ़े 500 मिलियन लोग जो थे वो लिंक्डइन के ऊपर थे और उसके बाद वो रैपिडली उसके अंदर जो है वो तकरीबन 100 मिलियन ऐड हुए ड्यूरिंग कोविड और आज इस वक्त पे 1 बिलियन की कम्युनिटी है। आई गॉट कनेक्टेड विद सम ऑफ द बिग नेम्स जो कि लिंक्डइन की कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ मैं कनेक्ट हो गया तो ये अर्ली और अडॉप्शन का फ़ायदा भी हुआ ना आपको कि आप कम छोटी कम्युनिटी थी उस टाइम पर और आपको लिंक्स आपके ज़्यादा अच्छे बने उस टाइम पर। जी, जी, बिल्कुल। बात ये है कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आज ही होता है। हुँ, अगर आज हम नहीं करेंगे तो हम एक दिन पीछे हो जाएँगे। तो हुँ, अ, मैं कभी भी वो एक दिन पीछे नहीं होना चाहता था। हुँ, तो हुँ, मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरा टूल है, ये मुझे काम करना है एंड आई वांट टू रीइन्वेंट माय सेल्फ। आई हुँ, कुड हैव गॉन इनटू अ जॉब, मतलब मुझे यहाँ जॉब ज़ाहिर है इतना मेरा एक्सपीरियंस था, स्किल थी, मुझे जॉब तो मिल जाती।
मैंने 2 इंटरव्यू भी दिए बाय द वे। एक दफ़ा मुझे ईवाई ने रीच आउट भी किया। उनका एक ग्लोबल कोई ट्रेनिंग का इनिशिएटिव था, उनको मतलब उसके लिए कोई चाहिए था आदमी रन करने के लिए। दैट हुँ, वाज़ हुँ। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बाय द वे। जब उन्होंने मुझे रीच आउट किया, मैंने देखा, उन्होंने कहा जी ये है, वी वांट टू इंटरव्यू फॉर दिस। मैं 24 आवर्स जो है ना बड़ी एंग्जायटी का शिकार रहा। मैं ऑलरेडी ग्रो कर रहा था और वहाँ राइट, पे एक ईवाई की जॉब एक ग्लोबल जॉब आ लेवल गई। की रखी हुई थी। हाँ। तो मेरे लिए उसको डिसीजन लेना कि मैं इसको ना जाऊँ इसके ऊपर, इस बात के ऊपर, वाज़ वेरी डिफिकल्ट। हुँ, मगर मैंने जो है फिर मैंने कहा मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ना 2 साल लगा दिए हैं इस काम में ऑलमोस्ट, और आई एम ऑलरेडी सीइंग द ग्रोथ। तो ये हुँ, हुँ, व्हाई डू आई वांट टू गो बैक टू दैट, वो जो मिलिंग मशीन में मैं क्यों जाऊँ दोबारा? हुँ, हुँ। तो देन आई सेड कि नहीं, मैं नहीं अच्छा, आऊँगा। आप मिलिंग मशीन में खुद तो नहीं जाना चाहते, लेकिन लोगों को एक आपको डेवलपमेंट में वो उसी चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं आप, करियर डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन कैरियर डेवलपमेंट का मकसद ये नहीं है कि उसे जॉब ही करनी है। आई थिंक मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स मेरे साथ काम करते हैं, हुँ, उनको मैं हुँ। दोनों ही पर्सपेक्टिव में कहता हूँ। देखिए समवन लाइक यू नो यू ऑलरेडी माशाल्लाह डूइंग यू हैव गॉट अ गुड कैरियर, आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, बट यू हैव गॉट अ ग्रेट साइड हसल एज वेल। हुँ, सो मेरी साइड हसल उस वक्त वो थी जो कि मैं कोचिंग एंड मेंटरिंग करता था। आई आई नेवर चार्ज एनीवन एनीथिंग जब तक मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। बट उसने मुझे हेल्प किया मेरी स्किल को पॉलिश करने के लिए। उसने बहुत तरह से मुझे हेल्प किया, मेरे नाम को बिल्ड करने में हेल्प किया। और जब मुझे उसे कन्वर्ट करना हुआ मेरी फुल टाइम बिज़नेस के अंदर, तो यू आई वाज़ ऑलरेडी अहेड इन द गेम। हुँ। तो एज़ अ साइड हसल ज़रूर काम करना चाहिए अपनी स्किल को यूज़ करते हुए। तो दैट्स और कुछ अच्छा, हर आदमी बना भी नहीं है। देखें, हर आदमी सोलोप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बना या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बना। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप उसके लिए क्या करेंगे? उसको तो हेल्प करेंगे ना कि वो अपने करियर में ग्रो करे, चाहे वो जॉब का करियर हो उसका। मैं देखता हूँ लोगों को कि वो इवन इमिग्रेशन ले लेते हैं सोशल मीडिया की बेसिस के ऊपर। कुछ लोग अपना साइड हसल चला रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग ब्रांड बिल्डअप कर रहे होते हैं, कुछ लोग इवन जो मैंने ऐसे शाय लोग देखे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया किस-किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है? मतलब हमें तो पता है जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं लेट्स से आपसे पूछूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मैं अभी आई हैव बीन एक्टिव ऑन लिंक्डइन फॉर लास्ट 1 मंथ या 1 एंड अ हाफ मंथ लेट्स से। तो मुझे कुछ ऑफ़िस के लोग मिले, मुझे कहते हैं कि यार लिंक्डइन से कोई काम भी होता है? क्योंकि लिंक्डइन पे हमें तो नहीं मिलती जॉब-वॉब, हम ट्राई करते हैं जॉब-वॉब का, तो मुझे तो समझ नहीं आता कैसे मिलती है। तो लाइक मैं तो ख़ैर एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि मेरे ऑफ़िस वाले ना देखें या देखें एक ही बात है। लेकिन ये है कि मैं एक्टिवली जॉब नहीं सर्च कर रहा। लेकिन अगर कोई एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा हो, तो उसके लिए किस तरह से हेल्प करती है लिंक्डइन या ओवरऑल देखिए सोशल मीडिया? जी, सुबह का इस सवाल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हुँ, ओवरऑल सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं, और फिर इसके साथ हम लिंक्डइन को साथ अटैच कर लेते हैं। देखिए, टेलीविज़न पे आना बहुत मुश्किल काम है, राइट। ठीक है? टेलीविज़न भी मीडिया है ना हमारा, जो या इवन एफ़एम में किसी को जाके कहना कि जी आप मुझे इंटरव्यू कर लें या मेरी बात सुन लें। हुँ, हुँ। तो जो लीडर होता है ना, अपने आप को एज़ अ लीडर या थॉट लीडर के तौर पे आप सोचें, तो वो अपनी बात सुनाने, समझाने की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है थॉट प्रोसेस को। वो एक मीडियम है, सोशल मीडिया इज़ अ मीडियम कि जो आपकी बात लोगों तक कन्वे करने में आपको हेल्प करता है। अब आपकी चॉइस है कि आप लोगों को ये बताएँ कि आपने आज पिज़्ज़ा खाया था, आज हुँ, आपने पाए खाए थे, या ये आप बताएँ कि पाए ना खाएँगे तो आप हेल्दी रहेंगे। हुँ। सो आप लोगों को मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आपकी मेरी तरह जैसे हम बातचीत करें, इट्स लिटरली अप टू यू। व्हाट पाथवे डू यू वांट टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ? हाउ डू यू वांट पीपल टू नो यू? आज का दौर जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, और एवरी पासिंग डे इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव। तो आपके एक सोशल प्रूफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अब बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे आप कह रहे हैं, आप 1 महीने से लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं और लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इससे हुँ, पहले लोगों ने क्यों सवाल नहीं पूछा? आप तो यूट्यूब तो बहुत हाँ। दिन से कर रहे हैं, राइट? हाँ, मैं यूट्यूब तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं। क्यों सवाल लिंक्डइन नहीं का पूछा? पहली दफ़ा मुझसे पूछा क्योंकि राइट, आई थिंक वो मुझे लिंक्डइन पे देख रहे हैं और वो खुद भी लिंक्डइन पर हैं। इसका मतलब हाँ, है वो मुझे लिंक्डइन पे देख रहे हैं, लेकिन वो राइट, उनको ये नहीं पता कि कैसे जॉब सर्च करना है राइट। लिंक्डइन के ऊपर। अच्छा, वो लिंक्डइन पे हैं, मगर वो लिंक्डइन यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखें, ये बहुत लिंक्डइन पे अपनी प्रोफ़ाइल बनाना और लिंक्डइन यूज़ करना 2 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, ठीक है? सो राइट। उन्होंने प्रोफ़ाइल बना ली है, मगर वो लिंक्डइन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कर दूँ कि लिंक्डइन में प्रोफ़ाइल बनाना डज़ नॉट मीन कि आपको लिंक्डइन हेल्प करेगा। हुँ,
1 बिलियन लोगों के साथ आपको कॉम्पिट मैं आपको एक अच्छी खबर ये दे दूँ कि उनमें से सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली लिंक्डइन को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। राइट। तो अच्छा, ये कोई अगर आप डेटा उस फ बैक्ड जी, 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 बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। उसमें से 1% वो हैं जो कंटेंट लिखते हैं अच्छा, ओके, और उस अ, 1% का 0.5% के अराउंड ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो करते हैं। ओके, सो अगर आप मैथमेटिक्स करें थोड़ी-सी, तो अगर आप प्रॉपर कंटेंट कर रहे हो, टारगेटेड कंटेंट कर रहे हो, आपको पता हो क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या बताना है, तो कितनी देर लगेगी आपको स्टैंड आउट करने में अपनी कम्युनिटी में? देयर इज़ नो यार मुझे तो कॉम्पिटिशन। लग रहा है टाइम लग रहा है मुझे। नहीं, वजह इसकी है कि अभी आप महीने से हैं, अभी आप चीज़ें हाँ, फिगर आउट कर रहे हैं, राइट? हाँ, अ, एग्ज़ैक्टली। सो मैं क्योंकि वो सब कुछ कर चुका हूँ और मैं जिस फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा होता हूँ, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट द हुँ, पॉइंट इज़ कि लिंक्डइन वो वाहिद सोर्स है जहाँ से मुझे सारा बिज़नेस मिलता है। हुँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कर सकता हूँ, तो वली भी कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? अहमद भी कर सकते हैं, फ़ायक़ा भी कर सकती हैं, ठीक है? हुँ, रज़िया भी कर सकती हैं। यू ऑल कैन डू दैट, ओनली इफ वी नो हाउ टू यूज़ दैट टूल। तो मेरी जो स्किल सेट लिंक्डइन को यूज़ करने में डेवलप हुआ है, उसने मुझे हेल्प किया है। अब आते हैं तो आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी आपको सोशल मीडिया आपको सोशल प्रूफ क्रिएट करता है। आप सिर्फ़ लिंक्डइन की वो बात करते हैं। लिंक्डइन को एज़ अ जॉब सर्च टूल यूज़ करना, अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड, सबसे बड़ी हिमाकत है। ओके, एंड द फर्स्ट थिंग इज़ बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। व्हाई वुड समबडी हायर यू? अच्छा, हम समझते हैं कि वहाँ जो जॉब्स आ रही हैं, हमने जाके ठक, ठक, ठक जॉब पे अप्लाई किया और वहाँ तो 600, हुँ, 800, 1000 लोग ऑलरेडी लाइन में बैठे हुए हैं। अगर आप देख रहे होते कितने लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया बस जॉब के लिए। हुँ, 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 Now, how would you stand out? You would stand out when recruiter reaches out to you, when हुँ, the headhunter reaches out to you. And how will that हुँ, happen? वो होगा कैसे? आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है टू उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर डेमोग्राफी के ऊपर सर्च करने के लिए आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स आर इनकम्प्लीट। Even if हुँ, maybe if I review your profile, I'll actually point out कि भाई ये यहाँ incomplete है. So सही, completion. Then हुँ, targeting. What are we targeting? Why are we just creating a profile? But are we targeting anything? Are we targeting media industry? Are we targeting oil and gas industry? Are we targeting आजकल मैं सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा हूँ 2 क्लाइंट के साथ। कि हम ईएसजी टारगेट कर रहे हैं, हम प्योरली सस्टेनेबिलिटी टारगेट कर रहे हैं या हम सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी टारगेट कर रहे हैं? हम टारगेट क्या कर रहे हैं? हुँ, सो हम जितने रैंडम होंगे उतना हमारा कोई स्कोप नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी टारगेटेड। दैट्स व्हाई हाँ, वर्किंग विद अ कंसल्टेंट हेल्प्स, क्योंकि वो फिर आपको ट्रैक के ऊपर लेके आता है। थर्ड पॉइंट, वी डोंट राइट कंटेंट। सो इफ यू डोंट राइट कंटेंट, लिंक्डइन इज नॉट गोइंग टू पुश योर प्रोफाइल एंड यू आर नॉट बिल्डिंग योर आपकी जो थॉट लीडरशिप है वो आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं। हुँ, ठीक है? जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो आपको रिक्रूटर भी रीच आउट कर सकता है क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है। फिर वो हुँ, आके देखता है कि जी चीज़ें-वीज़ें हुई हुई हैं, आप कुछ लिख रहे हैं तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ एक ट्रिगर है कि इसको करो रीच आउट। आपको मैं एक बात बताऊँ वली, इतनी बेसिक चीज़ें या ईमेल एड्रेस ऐड कर देना, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हुँ, हुँ, कि अभी छोड़ दें बहुत टेक्निकल चीज़ों को। 90%, 95% मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ, मैं अपने उसमें कर सकता हूँ, प्रोफाइल जो मैं कर रहा होता हूँ, इवैल्यूएट या उनको ऑप्टिमाइज़। 90% से ऊपर जो है ना, उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी नहीं डाला होता। अब एक रिक्रूटर आपको कनेक्ट करके रीच आउट करेगा, रिक्रूटर डोंट हैव टाइम, सो गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू एंड द हुँ, ईज़ीएस्ट वे इज़ कि एटलीस्ट ईमेल तो दे देना आप अपना कहीं न कहीं। हुँ, सो राइट, जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक लिंक्डइन आपको हेल्प नहीं करेगा। सो मैं एक जुमला लिखता हूँ कभी-कभी अपनी पोस्ट में भी, "यू हैव टू लव लिंक्डइन, देन लिंक्डइन विल लव यू।" हुँ, राइट। राइट, तो आप उसके लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करें, कुछ उसमें एक्टिविटी शो करें, मतलब एक्टिव हो जाएँ उसके अंदर, तो फिर आपको वो थोड़ा-सा रीच आउट मिलेगी वहाँ मेरे जो पोस्ट इंप्रेशन है इंप्रेशंस। लास्ट 1 ईयर के 50 मिलियन है, वाओ! राइट, जो ओके। कि बहुत कम है। अच्छा मेरे यानी बहुत सारी कैटेगरी में लोगों के बहुत से ज़्यादा होंगे। बट द हाँ, पॉइंट इज़ आई वांट टू मेक इज़ कि मुझे वो जो इंप्रेशंस हैं, उसमें ही मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना बिज़नेस आता है, इतनी कंसल्टिंग, कोचिंग, मेंटरिंग का मेरे पास आती है कि आई एम क्वाइट बिज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, हुँ, राइट।
अच्छा, इसी से मैं अगर पूछूँ आपसे कि लिंक्डइन से स्पेसिफिकली, मतलब सोशल मीडिया से तो हमें पता है कि जनरली क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली लिंक्डइन से क्या-क्या साइड हसल्स कर सकते हैं? तो कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, आप कंसल्टिंग असाइनमेंट्स गेन कर सकते हैं, आप वन ऑन वन कॉल्स अरेंज लोगों के साथ या तो खुद भी कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं। कोहर्ट प्रोग्राम्स हैं वो आप वहाँ पे बेच सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। यदि हर किस्म की जो भी सर्विस आपकी है, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, मेंटोर हैं, अ, अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, टूल किट्स बनाई हुई हैं आपने, ये सब कुछ कर सकते हैं। राइट, अल्टीमेटली पहली चीज़ ये है कि यार हमारे पास है क्या बेचने के लिए? एग्ज़ैक्टली। दैट्स द पॉइंट। पीपल डोंट रियलाइज़ कि अगर वो फाइनेंस में काम कर रहा है, एक आदमी सीएफओ है, वो क्या बेच सकता है? सीएफओ कैन बिकम अ कंसल्टेंट फॉर अदर पीपल हू आर ईज़िली। एट अ लोअर लेवल एंड दे वांट टू बिकम अ सीएफओ, हुँ, हुँ, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। आप एक हुँ, सीएफओ जो है वो आपका जो है वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड कर सकता है ऑफ सम सॉर्ट, डिपेंडिंग ऑन कि किस कंट्री में है जहाँ पे रेगुलेशन ऐसी ना हो कि जहाँ पे वो फाइनेंशियल एडवाइज़री कर सकते हैं। जैसे कनाडा के अंदर इफ यू वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसके कुछ हुँ। और नाम रख दें आप। मोटली फूल का अगर शायद आपने नाम सुना है यहाँ पे, मतलब वो सिर्फ़ एक छोटी-सी एडवाइस करके जो है ना वो मिलियंस ऑफ डॉलर साल के कमा रहा है। सो अगर आप एक्सपैट हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी पैसे भेजते रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप दुनिया में कहीं भी हों, किसी भी रीजन के अंदर हों, आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फ़ोन से पैसे भेज सकते हैं। मैंने यूएई से मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान पैसे भेजे हैं और बहुत अच्छा रेट भी मिलता है मुझको। और अच्छी बात ये है कि पहली दफ़ा यूज़ करने के ऊपर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो आपको 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। और अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन या कहीं और किसी और मुल्क से पैसे भेज रहे हैं, तो आपको $10 का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैंने जब पैसे भेजे थे तो विदिन कुछ घंटों के पैसे रिसीव हो गए थे। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप के थ्रू आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एंड नॉट क्योंकि ओनली दैट, क्रेडिट मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जो अपनी ही डोमेन के अंदर रहते हुए उसी के अंदर ऐसी डोमेन जो कि बाकी लोग सोच भी नहीं सकते कि हम इस पे कुछ कर भी सकते हैं। एक वो मेरी काम। एग्ज़ाम्पल है ना, मतलब हुँ, एज़ एन इकोनॉमिस्ट मैं सारी ज़िंदगी काम करता आया हूँ, ठीक है? मैंने मेंटरिंग, कोचिंग करी है। बट मेरा जो बिज़नेस मॉडल है दैट्स ऑल मेंटरिंग एंड कोचिंग और मैं लिंक्डइन को एज़ अ टूल यूज़ करता हूँ। इट्स वेरी हुँ। यूनिक। राइट, राइट। अच्छा, इसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें किसी का साइड हसल है, लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या लेट्स से किसी की साइड हसल है वेब डिज़ाइनिंग, तो वो उसको भी लिंक्डइन के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइवर और अपवर्क? बिल्कुल। ओह यस! फाइवर और अपवर्क अच्छा देखिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सब चीज़ें मैंने रिसर्च इस पे करता हूँ, थॉट प्रोसेस डालता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपके ऑडियंस को मज़ा आएगा सुन के। सारी दुनिया ये समझती है कि फाइवर और अपवर्क जो हैं, वो ये टूल बनाए गए हैं ताकि फ्रीलांसर्स जो हैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज़ बेचें। हुँ, सारी दुनिया ये समझती है। इट्स अ मार्केट प्लेस फॉर फ्रीलांसर्स। यस, दैट इज़ दैट एक्चुअली इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन। ओके, ये प्लेस है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, वहाँ पे जाके ढूँढ के अपनी मर्ज़ी का कम्पेटिटिव प्राइस के अंदर काम कराने के लिए देने के लिए। और मैं अगर एक कंप्लेंट कर देता हूँ उस फ्रीलांसर के बारे में, तो वो डाउनग्रेड भी कर देते हैं उसको, कभी-कभी बैन भी कर देते हैं और सारे पैसे ही मेरे वापस हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट अ सेलर्स मार्केट, इट्स अ बायर्स मार्केट। हुँ, जो बायर है वो गवर्न करता है। आप एक डालें ना एक कि जी मुझे ये चाहिए, आपको 50 लोग रीच आउट कर रहे होंगे। राइट, एग्ज़ैक्टली, सो इट्स अ बायर्स एब्सोल्यूटली। मार्केट। अच्छा, हुँ, जब आप लिंक्डइन के ऊपर होते हैं, तो यू बिल्ड योर ब्रांड, ज़ाहिर-सी बात है, अपनी एक्सपर्टीज़ आपको बतानी है, सारी चीज़ें करनी है। तो उससे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि जिन लोगों को वो चीज़ चाहिए डायरेक्टली आप उनसे रीच आउट कर रहे हैं, तो आप फाइवर और अपवर्क की जो कमीशन है, वो आप एलिमिनेट कर देते हैं। एंड दीज़ पीपल बिकॉज़ दे कुड हैव रीच्ड आउट टू पीपल थ्रू फाइवर एंड अपवर्क, बट वो वहाँ नहीं गए, दे आर लूकिंग फॉर मोर पर्सनलाइज़्ड रिलेशनशिप। हुँ, फाइवर अपवर्क के अंदर तो एक वो बफर है ना बीच में, जिसमें आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते उसके साथ, क्लाइंट के साथ, और वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, अक्सर वो बैन भी कर देते हैं आपको। लेकिन लिंक्डइन पे तो आपका ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लिंक्डइन की तो जो सर्विस पेज का फीचर है वो लोग यूज़ ही नहीं करते। सर्विस बेस का क्या मतलब है? कि आप अपनी जो भी जी, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें मेंशन करें? लिंक्डइन आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे आप कहते हैं सर्विस पेज फीचर। ओके, उस सर्विस पेज के अंदर आप अपनी सर्विसेज़ डिस्क्राइब करते हैं और वो लिंक्डइन का जो एसईओ है वो उसके साथ मैच करेगा, कुछ सर्च करेगा तो वो उसमें आपकी अपीयरेंस होगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसपे कितना कंटेंट ऐड कर रहे हैं, कितने टूल्स डाल रहे हैं, कितनी सारी ओके, अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं।
सो लिंक्डइन आपको जो है ना वो अनलिमिटेड पोर्टफोलियो बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि कोई भी और प्लेटफॉर्म नहीं करता। हुँ। वीडियोस डाल दें, ऑडियो कंटेंट डाल दें। ऑडियो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया बाय द वे, लेकिन उसे कन्वर्ट करके डाल सकते हैं एज़ अ वीडियो। वीडियो डाल दें, इमेजेस डाल दें, कैरोसेल पोस्ट डाल दें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाल दें। डायरेक्टली जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके 20 रिव्यूज़ आप एक पेज पे ऐड कर सकते हैं। और वो जेन्युइन है, लाइक वो कोई अगर फ़र्ज़ करें आपने मुझ पे कमेंट किया है, रिव्यू दिया है, तो पीपल कैन कैन रीच आउट टू यू और आपसे पूछ सकते हैं कि जी आपने हमाद के साथ कंसल्टिंग की है, हाउ डिड यू फाइंड हिम? वाज़ इट एनी गुड? सो ये आपको और कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड, आपको रेटिंग मिल जाती है। रेटिंग तो लोग लोग पैसे देके भी ले लेते हैं, आपको पता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, गूगल की रेटिंग तो वैसे ही पैसों देके मिल जाती है। तो सो लिंक्डइन के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं ना, ये इसकी अप्रोच ही टोटली डिफरेंट है। और यही एक जो है ना बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है, जो कि हम हमारी समझ में नहीं आता कैसे काम करता है। तो जो लोग कर रहे हैं काम, दे आर बीइंग बेनिफिटेड। राइट। अच्छा, आपने पर्सनल ब्रांडिंग की भी बात की थी इसके अंदर, तो पर्सनल ब्रांड को कैसे मतलब आप लेवल अप कर सकते हैं थ्रू लिंक्डइन? एक तो जैसे आपने कहा कि लेट्स से हम मल्टीपल एंगेजमेंट्स कर सकते हैं, पोस्ट्स कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब कुछ लोग मैं देखता हूँ कि अपनी फेसबुक वाली ही प्रोफाइल पिक्चर डाली हुई होती है लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर। तो वो कैसे पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ पॉइंट्स बताएँ लिंक्डइन के जी, जी। जो हो सकते हैं? सो आई थिंक एक पहले जर्नल्स पे डिस्कस कर लेते हैं और फिर स्पेसिफिकली लिंक्डइन रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। सो पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअली है क्या? इसको समझना हुँ, बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे लोग मुझे जानें? मुझे किस हुँ, नाम से जानें? लाइक मेरा नाम एक मेरा पर्सनल ब्रांड है ना, वली का नाम एक पर्सनल ब्रांड है। तो अगर आप इस चीज़ को सोचें, रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि लोग मुझे कैसे जानें? लोग मुझे द लिंक्डइन कोच जानें, मुझे मेंटर जानें, वली को एज़ एन अमेजिंग यूट्यूबर जानें, समवन हू कोचेस पीपल, हेल्प पीपल लर्न। जैसे लोग आपको जानते हैं, वैसे आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे लोग कैसे जानें? मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मुझसे मुझे जानना शुरू करें उस तरह से। तो पहली चीज़ तो ये हुई, वो हमें डिफ़ाइन करेंगे हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, किन लोगों के अंदर काम करना चाहेंगे हम। यार हम बहुत रैंडम रहें, बहुत ओपन रहें या हम कोई स्पेसिफ़िक हमारा टारगेटेड ऑडियंस है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। तो दैट्स वन पार्ट ऑफ कोर्स। फिर जो आपको जितने भी फीचर्स दिए हुए हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो आपके पास सबसे बड़ा रियल एस्टेट लिंक्डइन के ऊपर जो जैसे ही कोई लैंड करता है, वो होता है आपका बैनर। ठीक है। अब अगर आप गौर करें, खुद भी देखें, या तो बैनर खाली होगा मैंने खुद या बैनर जो है 1 महीने पहले ही चेंज किया है। ठीक है, या कोई वो ब्लर सी कोई तस्वीर डाली हुई होगी, कोई हाँ। इर्रेलेवेंट पिक्चर डाली होगी। सो ट्रीट योर बैनर एज़ अ बिलबोर्ड। हुँ, बिलबोर्ड पे क्या चीज़ होती है, गौर करें आप। कलर, टेक्स्ट एंड इमेजेस, हुँ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आप बिलबोर्ड को कैसे यूज़ कर रहे हैं? लाइक अभी इस वक़्त पे जो मेरा बिलबोर्ड है, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे आएँ मेरे पास। तो मैंने प्योरली बस सिंपल सा ये लिख के डाला हुआ है कि भई आप मेरी कम्युनिटी जॉइन कर लें और नीचे कम्युनिटी का एड्रेस है, दैट्स इट। जब रमज़ान के बाद अनाउंस करूँगा, तो आई विल चेंज इट। हुँ। मैं चेंज कर दूँगा कि भई मेरा कोहॉर्ट आ रहा है, 44th कोहॉर्ट होगा मेरा। 44th कोहॉर्ट किसी को प करना है तो आओ, जॉइन कर लें, ये लिंक है। सो आपको ये एज़ अ बिलबोर्ड आपको ये जगह लेकिन अगर प्रोवाइड की गई है। कोई एज़ सच लेट्स से कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है या लेट्स से कोई साइड हसलर भी नहीं है, वो सिर्फ़ एक जॉब कर रहा है बंदा, वो अपना कैसे ब्रांड बिल्ड कर सकता है? क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। आप इंटरव्यूज़ में बिल्कुल है, जाते हैं तो आप प्रॉपर तैयार होके जाते हैं, सब कुछ है, तो आपका बिल्कुल, लिंक्डइन मेरे बिल्कुल। ख़्याल से अब सब लोग देख रहे होते हैं। जी, जी, तो जी। वो सो कैसे कर सकता है? उसका बैनर कैसा होना चाहिए, आपका मकसद ये हाँ, है। तो यस। अगर हम बैनर की बात लें, तो देखिए, अगर आप फ़र्ज़ कीजिए आप फाइनेंस के अंदर हैं, मैं एक फाइनेंस का एक पता नहीं क्यों दिमाग में मेरे बार-बार आ रहा है। हाँ। आप किसी कंपनी में जो है वो फाइनेंस का काम सीएफओ हैं, डायरेक्टर फाइनेंस हैं, कुछ भी है, सीनियर पोज़ीशन पे है या इवन जूनियर पोज़ीशन पे हैं और आपने वहाँ बिल्ली की तस्वीर लगाई हुई है हुँ, या आप किसी पार्क में टहल रहे हैं, वो तस्वीर लगाई हुई है आपने। इज़ दैट रेलेवेंट टू योर योर दिस इज़ हाउ ठीक है, यू कुड बी वेरी फ्रेंडली विद एनिमल्स। तो आप वहाँ हुँ, लिखें कि आपका एक पैशन, यू आर अ सीएफओ बट योर पैशन इज़ टू हाँ। ह्यूमन क्या एनिमल क्यूरिटी जो होती है, क्या कहते हैं, अंग्रेजी फँस गई यहाँ पे आके। हाँ। क्रूरैलिटी जो होती है उसको हाँ, आप एड्रेस करें। बाद में फँस जाती है ना, अंग्रेजी ज़बान नहीं है हमारी, हाँ। तो हाँ, वो सही फँस बात गई है। थी अभी। अभी हाँ। फँसी हुई है, खैर। तो सो दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि ये सीएफओ तो है, बट ये जानवरों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उसका एडवोकेट है। हुँ, हुँ। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है?
तो राइट। कैसे आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं? फिर तस्वीर की आपने बात की, आपने पार्क की तस्वीर डाली हुई है, किसी शादी के अंदर आपने तस्वीर डाली हुई है। तो कितनी प्रोफ़ेशनल आपकी तस्वीर है, वो बेशक टी-शर्ट के अंदर ही हो। स्माइलिंग हुँ, कितनी है, सामने आप देख रहे हैं, सो तस्वीर जो पिक्चर कम्युनिकेट्स विद द पर्सन हू डज़न्ट नो यू। हुँ, तो वो कितना आप कम्युनिकेट कर रही है आपकी तस्वीर, कभी आपने कोई थोड़ी-सी स्माइल भी वेयर की है उसके ऊपर या नहीं की है, कितनी वेलकमिंग है, दैट्स ऑल काउंट्स अ लॉट। अ, फिर ज़ाहिर-सी बात है आपकी हेडलाइन आ जाती है, अबाउट के अंदर आपने क्या स्टोरी बिल्ड करनी है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, देन कम्स योर कंटेंट और फिर उसके बाद आपका नेटवर्क। राइट। अच्छा, मुझे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अभी एक केस याद आया। हमारे ऑफ़िस में एक साहब होते हैं, वो बता रहे थे कि उन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे थे वो इमिग्रेशन के लिए, लेकिन वो इमिग्रेशन का रूट जो है ना थोड़ा-सा डिफरेंट था, वो स्टार्टअप वीज़ा के हाँ, थ्रू हाँ। अप्लाई कर रहा था। तो जी, जी। मुझे उसने बताया कि यार वो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा यार तुम फ्रैंकली स्पीकिंग तुम स्टार्टअप तो चला नहीं रहे हो, तुम तो मतलब एज़ सच पेपर्स में कुछ कर रहे होगे ये काम। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा कोई और स्टार्टअप का ऐसा स्पेस होता है कि उसके अंदर तो आपको लाज़मी आपका सोशल मीडिया पूरा ऑप्टिमाइज़्ड होना चाहिए। आपका लिंक्डइन प्रॉपर ऑप्टिमाइज़्ड होना चाहिए। जितने भी मेरे मेरे जानने वाले स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनका लिंक्डइन वो चीख-चीख के बता रहा होता है कि हम इस स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और ये हमारा स्टार्टअप है। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम्हारा ये चीज़ तो ऑप्टिमाइज़ ही नहीं है। तो अगर इमिग्रेशन के लिए जाते हो और गॉड फॉरबिड वो और गॉड फॉरबिड क्या वो मेरे ख़्याल से तो उसको देखेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया को तो आजकल सब कुछ ही सोशल मीडिया होता है, आपका पूरा ऑनलाइन रियल एस्टेट वही है। तो आपने ऐसे केसेज़ देखे हैं जिसमें इमिग्रेशन थोड़ा-सा वो पार्ट प्ले करता है, सोशल मीडिया को मोल्ड करते हैं बंदे इमिग्रेशन के जी, लिए? जी। जी, अच्छा देखिए मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है एक्चुअली और ये आज 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 नहीं हो रहा। ये तकरीबन 2 ढाई साल पहले की बात है कि मुझे एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने रीच आउट किया श्रीलंका से हाँ, हाँ। और ऑफ़ कोर्स वो लिंक्डइन के थ्रू ही देख के मुझ तक पहुँचे, कोई अच्छी बड़ी कंपनी है वहाँ की। तो उनका कोई क्लाइंट था जो अ, जिसका वो वीज़ा प्रोसेस करवाए थे, शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर था, शिपिंग में ओके, और उसकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल नहीं थी। ओके। तो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट आउट किया था कि उसको बिल्ड करना है, उसको पॉपुलेट भी करना है। राइट, राइट, और राइट, उसके राइट। बाद तो मैंने उसको पूछा था खातून को जो उसकी कंसल्टेंट थी कि आई मीन क्या ज़रूरत है इसकी? तो कहने कि इट्स एन अनरिटन रूल बट नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर्स गो एंड लुक एट लिंक्डइन प्रोफाइल्स। ओके। तो अगर आप वहाँ स्टोरी नहीं डाल रहे हैं, अपनी अपने बारे में नहीं बता रहे, आई मीन यू कैन स्टिल बी वर्किंग लाइक आप जॉब कर रहे होंगे, लेकिन हुँ, कोई ना कोई तो स्टार्टअप एंथुसियास्ट होंगे, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हाँ, होंगे ना उस स्पेस हाँ। के अंदर। तो वो लिखने से और बात करने से सो एनीवेज़ मैं बता ही रहा हूँ कि ढाई साल पहले उन्होंने मुझसे ये काम करवाया था, उस सो जो शिपिंग कंपनी का आदमी मालिक होता है तो पैसे तो बहुत होते हैं ना उसके पास। तो बिफोर हुँ, ही दे अप्लाइड फॉर ऑन हिज बिहाफ उन्होंने कहा जी आप पहले जो है वो लिंक्डइन क्रिएट करें, उसको पॉपुलेट करें फॉर कपल ऑफ मंथ्स ताकि जब वो अगर वीज़ा ऑफिसर वो देख ही ले जाके उस वक़्त पे, तो उसको पता हो हुँ। कि जी आप वाक़ई इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, सो मतलब आपको इतना थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो कंटेंट गया ये। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मतलब बहुत अच्छी आपने एग्ज़ाम्पल दी और मुझे नहीं पता था कि लोग इस तरह की कंसल्टेंसी भी लेते हैं कि आप हमारी लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ करें जस्ट बिकॉज़ किसी भी वजह से। ये एक रीज़न हाँ, हो सकता है इमिग्रेशन का और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। किसी को फ़ेमस होना है, किसी को अपनी स्टार्टअप बिल्ट अप करनी है क्योंकि पिचिंग होती है स्टार्टअप की तो उसके अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। जी, जी, बल्कि तो मैं आपको इस बताऊँ अभी मैं एक मेरा मेंटी है, एक स्टार्टअप है, जिनको मैं 3 साल से पिछले मेंटर कर रहा हूँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर। तो अभी हमने लास्ट ईयर उनको एक्टिव किया लिंक्डइन के ऊपर और ऑलरेडी उनको 2 वेंचर कैपिटलिस्ट ने रीच आउट कर लिया है, हालाँकि वो बहुत छोटा स्टार्टअप है। वो वेंचर कैपिटलिस्ट के लेवल के स्टार्टअप भी नहीं है और थ्रू लिंक्डइन ही किया उन्होंने। राइट, सो कहने का मकसद ये है कि इफ यू आर नॉट आउट देयर, इफ पीपल आर नॉट हुँ। सीइंग यू, यू डोंट एक्जिस्ट। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मैं बल्कि लोगों को यही बोलता हूँ कि जब मैं यूट्यूब की बात कर रहा होता हूँ, तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि यार मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर ऐसे लोग मौजूद हैं, जो कि लोगों को गाइड कर सकते हैं, मेंटरशिप दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आई एम अवेलेबल, आई एम देयर प्रेज़ेंटिंग माय सेल्फ, तो अब मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ 9 टू 5 जॉब करने वाला 40 प्लस इयर्स की एज का बंदा जो कि हफ़्ते के अंदर 3-4 वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल रहा हो, लिंक्डइन पे एक्टिव हो, मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई बंदा हो। नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा हो तो मुझे बता दें, कोई बंदा हो। तो मैं तो मेरी तो यूएसपी बन जाती है ये। और बिल्कुल। अगर मैं मुझसे बहुत बेहतर लोग होंगे अगेन, लेकिन वो हाँ, ये काम नहीं कर रहे। तो नहीं फिर कर रहे। वो बस मैं हूँ फिर इसका मतलब है तो वो उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप लेट्स से ये काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर हैं।
अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि अगर कोई बंदा बहुत शाय है और वो नहीं आना चाहता लेट्स से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ भी नहीं बनाना चाहता, तो उसके लिए आई थिंक लिंक्डइन इज़ आइडियल प्लेटफ़ॉर्म क्योंकि और ट्विटर भी कुछ हद तक लेकिन लिंक्डइन इज़ आइडियल प्लेटफ़ॉर्म कि वो अपनी दुनिया को दिखा सके मैं मेरे अंदर कुछ टैलेंट है। तो वो उस तरह के लोग होते हैं और किस तरह से उनको आप गाइड करते हैं? देखिए, पहला इसमें जो फाउंडेशनल इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोग शाय क्यों होते हैं, राइट, ठीक है ना? तो जितना मैंने अब तक सीखा, समझा, पढ़ा, लोगों से इंटरेक्ट किया, लोग शाय इसलिए होते हैं कि वो अनश्योर होते हैं। ओके, वो अनश्योर होते हैं, इसलिए शाय होते हैं। ओके। जिस वक़्त पे वो उनको पता चल जाए कि यार ये तो वाक़ई काम करता है ना, तो उनकी शाइनेस खत्म हो जाती है, हाँ, राइट। ठीक है? तो कुछ लोग हुँ, होते हैं जो कि मेरे आप जैसे लोग जो कि कूद जाते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, सीखते हैं और कहते हैं कि नहीं यार ये हमारे लिए है या हमारे लिए नहीं है। दे रहा हूँ जो मेरा अभी कोहॉर्ट इस वक़्त पे चल रहा है, उसमें एक मोरक्को से एक साहब हैं सप्लाई चेन के साहब हैं, एक ईएसजी पे काम कर रहे हैं, उनकी कोई ईएसजी की कोई टूल किट्स वगैरह हैं जो कि वो दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं यूके से, और 3 लोग सऊदी अरेबिया से हैं जो तीनों या मोर और लेस तीनों फाइनेंस से ही ताल्लुक है उनका। हुँ, हुँ। तो मैं क्योंकि मेरा जो कोहोर्ट होता है उसमें वो ना सिर्फ मेरे साथ लाइव इस तरह से पढ़ते हैं बल्कि मैं उनको असाइनमेंट भी देता हूँ करने के लिए ताकि उसको प्रैक्टिस करें चीज़ों को वो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनको फीलर ही नहीं डेवलप होगा ना, ऐसे तो सुन के चले जाएँगे खाली। तो इस दफ़ा का जो हमारा असाइनमेंट था उनके लिए वो था कि इस दफ़ा आपको वीडियो बना के अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। अच्छा, सही, मतलब जिस सही। वक़्त मैंने उनको ये बताया, लाइक मैं जब असाइनमेंट देता हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन उस दिन के या पिछले सैटरडे के, तो लिटरली सबने कहा यार ये बहुत मुश्किल काम है भाई, नहीं हो सकता ये। मैंने कहा नहीं, अच्छा, मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपको 3 या 4 लाइन का स्क्रिप्ट भेजता हूँ। ठीक है। आपने सिर्फ़ उस स्क्रिप्ट को 8, 10, 15 दफ़ा पढ़ना है, हुँ, या हुँ। तो एज़ इट इज़ बोल दें आप या अपने अल्फ़ाज़ में बोल दें, मगर राइट। वन गो करना है, वन गो, हुँ, रीटेक नहीं करना। अगर रीटेक करें तो डिलीट कर दें पिछला वाला। अच्छा, वीडियो कट नहीं एक करना है उसमें। कट नहीं करना, हाँ, वीडियो वन ठीक कॉल है। होना चाहिए हाँ, हाँ। सिमेट्री। और हुँ, उन्होंने अपना वीडियो डाल दिया, अच्छा। ठीक है? उन्होंने पोस्ट कर दिया। नाउ हुँ, बाकी सारे लोग हैं, अब वो एनकरेज हो रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं मुझसे, "अच्छा तुमने कैसे किया? क्या था?" सारी चीज़ें। बट नाउ दे हैव सीन कि इट्स सो ईज़ी, हुँ, सो भई हम क्यों घबरा रहे हैं बिला वजह? तो जो शाइनेस हाँ, आपकी होती है, इस वजह से होती है कि आपको पता नहीं होता। राइट। स्टार्टिंग पॉइंट वही हमेशा ये होता है कि देखें लिंक्डइन पे आप हर तरह का कंटेंट डाल सकते हैं। आप पीडीएफ डाल दें, आप वर्ड डॉक्यूमेंट ऐड कर दें, आप इमेजेस ऐड कर दें, आप कैरोसेल्स डाल दें, आप वीडियोस डाल दें। हर तरह का हुँ, कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट, मैं हमेशा शुरू करता हूँ टेक्स्ट कंटेंट से, हुँ, कि पहले आप टेक्स्ट कंटेंट लिखना शुरू करें आहिस्ता-आहिस्ता एंड ग्रेजुअली बिल्ड इट अप। लाइक जैसे-जैसे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी, आप अपने आप को ज़्यादा चैलेंज करते हैं। इट्स लाइक आप जब जिम में जाते हैं, तो पहले जाके तो आप 25 पाउंड के डंबल से एक्सरसाइज नहीं शुरू करते ना, या आप हुँ, अगर ट्रेडमिल के ऊपर खड़े होते हैं, तो पहले दिन आप 8 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ना नहीं शुरू कर ही नहीं सकते। सो बिल्ड योर मसल्स स्लोली, और राइट। आप पहले कंटेंट से शुरू करें, आप उसमें ट्रैक्शन बिल्ड होना शुरू किए, आपको पता चलना शुरू करेगा। जैसे आपको पता चल रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड दैट एक्चुअली ओपन्स अप योर आईज, यार ये वाकई कुछ हो रहा है। एंड देन ग्रेजुअली बिल्ड इट अप, आप दूसरे टूल्स यूज करना शुरू करते हैं। आप आज मेरे जैसे मेरे मैं कंसल्टिंग देता हूँ एक साहब को, सऊदी अरेबिया में है वो, इत्तेफाक से वो नेदरलैंड और सऊदी अरेबिया में शफ्टर करते रहते हैं, उनको दे रहा हूँ। तो वो आज मुझसे जो बात करते, सुबह मेरी जो उनके साथ कंसल्टिंग कॉल थी, आज वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि पिछले 3 महीने से हम आहिस्ता-आहिस्ता कंटेंट को लेके चल रहे हैं उनके साथ। आज वो मुझसे एक ऐसी चीज़ पे बात कर रहे थे, आई रियली गॉट सरप्राइज्ड। हुँ, मैंने कहा आई एम हुँ, वेरी हैप्पी टुडे कि आज आप एटलीस्ट आप ये बात कर रहे हैं कि यार इसकी ये तुम कहते हो तो कैरोसेल ही कैसे बनेगी इसकी? अच्छा। राइट? तो इंक्विजिटिवनेस बढ़ गई। अब नाउ शी इज़ सीइंग कि यार लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और इससे पहले वो प्रोफाइल उनकी मौजूद थी, मगर वो बहुत ही लोकली लोगों से कनेक्टेड थे। आज वो नीदरलैंड में, फ्रांस में, कनाडा में, कहाँ-कहाँ ईएसजी के जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो हुँ, हिज पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड कंप्लीटली। बट हुँ, सोचने की बात ये है कि एक तो पहले उन्होंने इरादा किया, फिर उस पे खर्चा किया, यानी वो मेरे साथ कंसल्टिंग के ऊपर आए, एंड इट्स बीन गोइंग ऑन 5-6 मंथ्स हो गए उसके। एंड नाउ ही इज़ सीइंग कि यार देखो इसकी जो ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे हैं, इसका बेनिफिट होगा। हुँ। नहीं, मेंटोरशिप का बहुत फ़ायदा होता है। मतलब मेरे साथ भी जब लोग आते हैं कंसल्टेंसी कॉल के ऊपर तो
बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मैं खुद सोच रहा होता हूँ कि यार इनको मुझसे क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जब बात करना शुरू करते हैं तो फिर पता चलता है नहीं यार बहुत सारी चीज़ें लैक हो रही होती हैं और उसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं। मेरी एक बात से एक बंदे को 10-15 हज़ार डॉलर का वैसे ही फ़ायदा हो गया था। मैं वो ख़ैर बताइए। बहुत डिटेल बात चली जाएगी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी-सी बात से उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं ये एक चीज़ अभी एक नोट भी कर रहा था कुछ दिनों पहले और मैंने कहा आपसे बात भी करूँगा। मैं यूट्यूब पर हूँ, यूट्यूब पर मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 50,000 53,000 सब्सक्राइबर्स हैं। लिंक्डइन पर मेरे पास ऑलमोस्ट 2,500 फॉलोवर्स हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि यूट्यूब के ऊपर अब जब आप वीडियो डालते हैं ना तो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की वीडियो है वो व्यूज़ तो एक चीज़ होती है, व्यूज़ तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका सीटीआर डिपेंड करता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि व्यूज़ कैसे आ सकते हैं। तो मतलब मेरे पास 1000 व्यूज़ वाली वीडियोज़ भी हो सकती हैं, 2000, 3000 और 50,000 वाली व्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कितने लोगों के सामने थंबनेल अपीयर हुई थी। जैसे जी, लिंक्डइन के इंप्रेशंस होते हैं। तो जी, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि यूट्यूब के अंदर आपके इंप्रेशंस भी बहुत कम होते हैं कंपेयर्ड टू योर सब्सक्राइबर्स। लेट्स से मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो मेरे इंप्रेशंस आ रहे होते हैं पहले 2-3 दिन के अंदर, लेट्स से 10,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000 जो इंप्रेशंस आ रहे होते हैं। उसके बाद लोग क्लिक करते हैं उसके ऊपर। लेकिन लिंक्डइन की अच्छी बात ये है कि विदिन 2 डेज़ मेरे पास 2,500 अगर फॉलोवर्स हैं तो मुझको तकरीबन 1,000, 1,500, 2,000 तक इंप्रेशंस मिल जाते हैं। तो या तो मेरा चैनल अभी या मेरा अकाउंट अभी छोटा है, इसकी वजह से मुझे रीच मिल रही है, या फिर वाक़ई जेनुइनली लिंक्डइन को एक एक आपको पुश कर रहा होता है, आपके कंटेंट को। सर जनाब देखें सोशल मीडिया जो है वो कंटेंट हंग्री है, राइट। ठीक है? उसे कंटेंट चाहिए, उसका बिज़नेस ही कंटेंट है। हुँ, और लिंक्डइन के ऊपर जैसे मैंने कहा 1% लोग आउट ऑफ 1 बिलियन अगर कंटेंट लिख रहे हैं तो 99 मिलियन क्या कहते बाकी जो लोग हैं 1 बिलियन में 1 मिलियन निकालते तो बाकी जितने ही बचे, वो लोग कौन है? वो लोग कंटेंट कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, बिल्कुल। ठीक है? सो अगर उस कंज्यूमर के सामने कंज्यूमर के मर्ज़ी का हलवा पूरी रखेंगे आप, हुँ, तो सर उसका नियत तो आएगी ना। तो वो क्या हुँ, कर रहा है कि क्योंकि आप वीडियो कंटेंट जब कर रहे हैं और शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं पर्टिकुलरली, हुँ, इफ हुँ, योर वीडियो इज अंडर 90 सेकंड्स तो हुँ। आप देखेंगे उसके इंप्रेशंस बहुत अच्छे आएंगे अच्छा, सही। और उसका जो रिटेंशन रेट है वो भी ज़्यादा होगा, हुँ, बाउंस ऑफ रेट कम होगा। मेरा एक वीडियो था जो जिससे सबसे ज़्यादा मतलब मुझे उस पे हाफ अ मिलियन इंप्रेशंस थे ओके। और मैं सोचूं यार ये इस वीडियो में क्या ऐसी चीज़ थी, हाफ अ हाँ, मिलियन इंप्रेशंस थे। हाँ। मेरी एक तस्वीर है, लिटरली वो तस्वीर में इंटरेस्टिंग बात है हम मौसम निस्बत अच्छा था, जैकेट वाला ही था। हम मस्जिद क्यों मैं वॉलंटियर करता हूँ मस्जिद के साथ भी यहाँ पे, तो वो पार्किंग में को करवा के जब क्लियर हो गई पार्किंग तो मैं ऐसे ही ऐसे करके तो मैं ऐसे ही जस्ट लाइक फन करके मैं ऐसे हाथ उठाए खड़ा हुआ था। तो हुँ, हमारे एक साथी हैं नमाजियों के साथ काम करते, उन्होंने तस्वीर खींच ली। हुँ, तो वो तस्वीर मैंने जो है वो अपलोड कर दी इस पे, ऐसी मुझे अच्छी लगी मैंने कहा चलो यार फन करते हैं थोड़ा-सा, मैंने डाल दी लिंक्डइन के ऊपर, लिख दिया कैप्शन प्लीज़, हुँ। ओके, ओवर 50,000 इंप्रेशंस। राइट, राइट। नाउ पॉइंट इज़ कि मुझे नहीं पता कौन-सा कंटेंट वायरल जाएगा, आपको भी नहीं पता कौन सी यूट्यूब वीडियो वायरल एग्ज़ैक्टली, जाएगी, राइट? एग्ज़ैक्टली, ऐसे ही मगर है। मुझे ये पता है कि जिस जगह पे कॉम्पिटिशन कम है, वहाँ पे ज़्यादा वायरल जा सकता है हुँ, और लिंक्डइन पे कॉम्पिटिशन नहीं है। जी, एक उस तरह चीज़ की और बता दूँ ऑडियंस। आपको, इसमें एक मज़ेदार चीज़ और है। आप यूट्यूब पे आपका एक वीडियो है, अगर आप उसको दोबारा डाल देंगे तो उसको वो डुप्लिकेट आ जाएगी, ठीक एरर है, डुप्लिकेट ठीक है, फ्लैग लेकिन फ्लैग उसकी कर देगी। विज़िबिलिटी भी नहीं होगी, हाँ, शायद उस तरह की नहीं होगी, होगी लेकिन ठीक उस है। तरह की नहीं होगी। लिंक्डइन के ऊपर अपना वीडियो 50 दफ़ा डाल दें, अच्छा, ठीक है। ठीक है। ऊपर जो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसको चेंज करते हाँ, हाँ। हैं। 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद सिमिलर वीडियो ऊपर टेक्स्ट चेंज करें, थोड़ा-सा कॉन्टेक्चुअलाइज़ करें उसको फिर डाल दें, हुँ, अच्छा, सही, फिर देखें क्या होता है, सही, 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 ठीक है? सही। राइट। सो क्योंकि मैं तो कंटेंट बहुत खेलता हूँ ना, तो ये सारी हुँ, चीज़ें मैंने की हुई हैं। थोड़ी बहुत हो हुँ, सकता है कम हो, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है। सो यू हुँ। नेवर नो। हुँ, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट अभी ख़्याल आया मुझको ये पूछने का कि मुझे अभी तक मैं इस चीज़ को शायद क्रैक नहीं कर सका हूँ, हालाँकि मेरे पास ऑलमोस्ट यूट्यूब पे 600 वीडियोज़ के करीब हो गई हैं। लेकिन जो हो सकता है वो नेचुरली कुछ ना कुछ अब आना शुरू हो गया हो या मैं वर्कआउट कर रहा था तो कुछ हो गया हो, लेकिन स्टोरी टेलिंग को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं और वो कितनी इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो ख़ैर है, लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट बेस्ड चीज़ों के लिए और एग्ज़ैक्टली है क्या? स्टोरी टेलिंग है क्या एग्ज़ैक्टली और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इस पे कई घंटे बात हो सकती है इस एक टॉपिक हाँ, के ऊपर, स्टोरी टेलिंग के ऊपर, राइट। बट हम मुख्तसरन लेके चलते हैं
हमारी हाँ। ऑडियंस के लिए। देखिए, एक तो बात ये है कि ये हमें समझना ज़रूरी है कि स्टोरी टेलिंग होती क्या चीज़ है। हुँ, हम एक बात कर रहे हैं, लाइक हमारी गुफ्तगू चल रही है मेरी और वली साहब की इतनी देर से। इसमें जो भी गुफ्तगू है, कोई रिटन कंटेंट तो नहीं है, राइट? हमने कोई स्क्रिप्ट तो नहीं बनाया हुआ। हुँ, हम तो ये ऑल इस टाइम पर बात कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। हुँ, तो मेरे जवाब से जो जवाब मैं दे रहा हूँ, ये मैं एक बड़े नेचुरल स्टाइल में दे रहा हूँ। ये होती है स्टोरी टेलिंग। हुँ, हुँ, अच्छा, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब बचपन से हम ब्रेन वॉश्ड होते हैं फॉर स्टोरीज़। मैं जब छोटा था तो बच्चों की दुनिया, तालीम और तरबियत की स्टोरीज़ मेरी वालिदा सुनाती थी। टार्ज़न की कहानी उस ज़माने में आती थी जंग अखबार में, ठीक हुँ, है? तो जैसे बार्बी है या और दूसरे हैं, कैरेक्टर्स हैं, इनकी स्टोरीज़ हैं। तो हम बड़े हो रहे होते हैं स्टोरीज़ के अंदर, तो हम स्टोरीज़ को समझना, सुनना, उससे इमोशनली अटैच होना जो है पसंद करते हैं साइकोलॉजिकली। राइट। तो अगर हम वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेंगे जो कन्वर्सेशनल नहीं होंगे, जैसे बहुत सारे लोग आजकल जो है वो एलएलएम यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके पोस्टर लिखते हैं। हाँ, वो हाँ, पोस्टर पे क्यों इंप्रेशन कम आते हैं? सोचने की बात ये है ना, क्योंकि वो हाँ, बड़ी हाँ, मैकेनिकली ड्राफ्टेड नहीं होती वो। लाइक उसमें हुँ, ह्यूमन एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा होता, उसके जुमलों में नहीं नज़र आ होता, उसकी अल्फाज की में नहीं नज़र आ रहा होता। तो वहाँ पे एक चैलेंज होता है। तो एक तो ये हमें समझना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है। अब स्टोरी टेलिंग को डिफाइन कैसे करेंगे आप? हुँ, ये भी समझना ज़रूरी है। तो मैंने जनाब एक चीज़ कॉइन की है, वो मैं अपने कोर्सेज़ में कराता हूँ, आपकी ऑडियंस को मैं फ्री दे देता हूँ, एक और तोहफ़ा। ज़बरदस्त। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 सेंटेंसेस हैं, सिमिलर टाइप के, लेकिन एक लफ्ज़ का फ़र्क है सिर्फ़। आई लाइक यू हुँ, हुँ, और दूसरा सेंटेंस है आई लव यू। हुँ, व्हिच वन इज़ ओके। बेटर? कौन-सा इमोशनली टचिंग है? वो तो डिपेंड करता है ना किसको बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं। इमोशनली टचिंग, वर्ड इमोशनली टचिंग है। हाँ, तो आई लव देखें, यू अ, आई लव यू इज़ ज़ इमोशनली टचिंग, राइट? हाँ, हाँ, मतलब मैं मर्द हज़रात कभी मैं जोक कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ, यार यू विल नेवर टेल योर वाइफ आई लाइक यू। हुँ, हाँ, ठीक है? हाँ, वो एग्ज़ैक्टली। फटा हो जाएगा। ये आई लव यू इज़ व्हाट यू से। सो जब आप सो दैट्स स्टोरी टेलिंग। आपकी स्टोरी जब इमोशनली टचिंग होती है व्हेन इट इज़ एक्चुअली आई, मी, यू, वी एंड नंबर। हुँ, आई, मी, यू, वी एंड नंबर। सो पर्सनलाइज़ करना इज़ व्हाट स्टोरी टेलिंग मीन्स। हुँ, ओके। सो यदि आपके अतराफ इतनी चीज़ें हो रही होती हैं, आप लोगों से बात करते हैं। आज मैं जाके एक पूरी लंबी पोस्ट लिख सकता हूँ कि आई हैड अ फैंटास्टिक टाइम विद वली खान। He's a he's a he's an amazing यूट्यूबर एंड दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड। 4-5 लाइनें, दैट्स अ स्टोरी। इंसानी वैल्यूज़ के साथ उसको अटैच करें। बल्कि मैं कहता भी हूँ दोस्तों से कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में जो लोग शोबिज़ से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन आपको उनका पता है कि वो लोग हैं, तो मेरे ख़्याल से वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, जिसकी वज़ह से आपको उनकी बातें याद रह जाती हैं। तो स्टोरी टेलिंग तो वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ प्रैक्टिकली मुझे आपसे पूछनी थी कि लिंक्डइन से क्योंकि हमें पता है यूट्यूब पे मोनेटाइज़ेशन होती है। वहाँ पर ऐड चलते हैं वीडियोज़ के ऊपर और पैसे मिल सकते हैं आपको। इंस्टाग्राम के ऊपर लेट्स से आपको डायरेक्टली पैसे नहीं मिलते, यूएस में मिलते होंगे लेकिन बाकी जगहों पे नहीं मिलते, लेकिन आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स हो सकती हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर एग्ज़ैक्टली एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे मैंने अभी रिसेंटली देखा एक बंदे को, वो पाकिस्तान में होता है और उसने कुछ स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाई थी, तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड और हैप्पी एज़ वेल कि यहाँ पर भी मोनेटाइज़ेशन के ऑप्शंस हैं। तो क्या-क्या किस तरह से पैसे कमा सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर? बहुत ज़बरदस्त मज़े के ऑप्शंस हैं। लाइक मैं आपको बताऊँ, मेरा जो न्यूज़लेटर है लिंक्डइन का, उसके हुँ, हुँ। सब्सक्राइबर हैं तकरीबन 41,000 ओके, सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है? अब क्योंकि मुझे डेटा भी है, तो मेरा जो न्यूज़लेटर होता है वो तकरीबन 20-25% लोग ओपन करते हैं। उसको ओपन कर रहे होते हैं, ठीक ठीक है, है? तो एक ओके। तो हमारे पास ये आ गई चीज़, यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो मुझे उसको पता है कि यार ये 5-6 हज़ार लोग ये देखेंगे इसको, हुँ, न्यूज़लेटर को। हुँ, तो मेरा न्यूज़लेटर 2 दफ़ा मोनेटाइज़ हो चुका है। अब मैं ज़्यादा उसको पुश नहीं करता। मुझे एक यूएस हुँ, से कंपनी ने रीच आउट किया था कि जी हमारी स्टोरी शेयर कर लें अपने न्यूज़लेटर पे। अच्छा, अब मुझे क्योंकि सच्ची बात है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कितने पैसे चार्ज करने चाहिए। उसने राइट, पूछा, हाउ मच विल यू चार्ज? हुँ, तो क्योंकि काम कोई भी था, कट एंड पेस्ट ही था ना सिर्फ़, तो मैंने कहा, आई विल चार्ज यू $500। उसने कहा ठीक है, मुझे पेपैल अकाउंट दे दे अपना। राइट, राइट, तो राइट, मैं राइट। दे दिया, उसने मुझे $500 भेज दिया। मुझे 15 मिनट लगे उनका उसको फिक्स करके और पोस्ट करने में। अच्छा, मुझे बताएँ कि उन लोगों ने आपसे इनसाइट्स माँगी थी, आपके न्यूज़लेटर कुछ की? कुछ नहीं माँगा, कुछ नहीं कुछ माँगा नहीं। उन्होंने? दे अच्छा, मेरे ख़्याल में वो देखिए देख कोई भी मेरे पास आता है, कोई ने 74-75,000 फॉलोवर्स हैं,
न्यूज़लेटर के सामने ही नंबर नज़र आ रहा है, सारी चीज़ों का कंटेंट मेरा नज़र आ रहा है। तो मैंने तो अपना सोशल प्रूफ क्रिएट कर लिया है ना। मज़े की बात ये है वली कि 1 महीने के बाद दे केम बैक अगेन। कहने लगा इस दफ़ा अच्छा एक और आर्टिकल शेयर कर लोगे? अच्छा, they must have मगर got some conversions मगर at इस that दफ़ा time. उन्होंने पहले पैसे भेजे, हाँ, फिर मुझे आर्टिकल भेजा। अच्छा, सही, 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 तो सही, ये सही। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ। ब दूसरी बात ये है कि मोनेटाइज़ेशन क्या होती है? मोनेटाइज़ेशन ज़रूरी नहीं होती कि आप एड्स से पैसे कमाएँ। हुँ। मुझे किसी ने कहा था कि देखो आप पापा पूरा भी खा सकते हो और पापे का हुँ। चूरा भी खा सकते हो। तो हुँ, चॉइस क्या है? पापे का चूरा खाना है या पूरा पापा खाना है? हाँ, हाँ, लिंक्डइन पे आप पूरा पापा खाते हैं। राइट। व्हिच मीन्स कि पीपल कम एंड टेक कंसल्टेशन ले सकते हैं आपसे, आपकी कोचिंग मेंटरिंग ले सकते हैं, आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स पे हमने मुख्तसरन बात की है, वो परचेज़ कर सकते हैं। लिटरली कल का मैं आपको एक वाक़या सुना के अ, आपको इंस्पायर करता हूँ कि होता किस तरह से। सो हुँ, समवन एक आईटी कंपनी है जिसने मेरा एक कोर्स परचेज़ किया जो मेरी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। सो दे हुँ, स्पेंड अबाउट $70-80 दे कंज्यूम दैट कोर्स। देन द फाउंडर रीच्ड आउट टू मी कि जी हम आपसे कंसल्टिंग करना चाहते हैं और मैंने उनको प्रोफाइल देखी तो आई गेव देम अ फ्री कॉल। आई यूजुअली डोंट गिव एनीवन अ फ्री कॉल। मैं लोगों से पैसे चार्ज करता हूँ ओके। कॉल के भी, इनिशियल कॉल के भी पैसे। सो सो जब मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ इट्स मीन्स कि इट्स मोनेटाइज्ड। हुँ, हुँ, ठीक है ना? खैर मैंने उनको फ्री कॉल दे दी। दे केम इन और दे हैड आई वी हैड अबाउट गुड 45 मिनट्स का डिस्कशन। तो उसमें उन्होंने बताया कि जी हमने आपकी कोर्स लिया था और वी गॉट वेरी इंस्पायर्ड। व्हाट एल्स कैन यू डू फॉर अस? हुँ, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक पूरी अप्रोच टुवर्ड्स ब्रांड बिल्डिंग कैसे करनी है उनके लिए। सो इफ दैट हैपेंस दैट्स लाइक रिकरेंट रेवेन्यू कमिंग टू मी। हुँ, कम केम थ्रू लिंक्डइन और सर्विस पेज मेरा है, वहाँ से मुझे क्लाइंट्स आते रहते हैं। मैं उसपे बहुत एक्टिव नहीं हूँ कि मेरे पास अपना ज़ाहिर है सोलोप्रेन्योर एक लिमिटेशंस होती हैं। बट मुझे अक्सर महीने में 1-2 क्लाइंट्स जो हैं, वो मेरे सर्विस पेज से आ जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं एंड दे यूजुअली साइन अप फॉर माय प्रोग्राम। ओके। सो इफ वन क्लाइंट साइन्स अप, दैट्स $950 फॉर मी। हुँ, वेरी सिंपल। राइट, राइट। अगर आप स्केल कर लें, यहाँ कनाडा में रहते हुए भी अगर मैं स्केल करूँ, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इतना टाइम हो और मैं 10 क्लाइंट जो है वो सिक्योर कर रहा हूँ एवरी मंथ, तो $950 यूएस डॉलर का मतलब 1300 कैनेडियन डॉलर बनते हैं। $13,000 अर्निंग थ्रू लिंक्डइन सिटिंग एट होम। हुँ, मुझे कोई और फ़ॉर्मूला बता दें अगर है आपके पास तो। हुँ, बिल्कुल सही बात है। तो दिस सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली अमेज़िंग अगर आप उसको सही से यूज़ करें और लिंक्डइन तो और लिंक्डइन में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अ, एफ़र्ट उस तरह की नहीं है, आपको वीडियो क्रिएशन के अंदर जो होती है ना, जो यूट्यूब वीडियो क्रिएशन के अंदर होती है, उतनी वो तो एफ़र्ट नहीं बहुत लग ज़्यादा रही है। होती है। नहीं, आप वर्टिकल फ़ॉर्मेट की वीडियोज़ बना सकते हैं, कैमरे से भी आई मीन फ़ोन से भी बना सकते हैं और ईज़िली और उससे मैंने देखा है कि वर्टिकल फ़ॉर्मेट से आपकी जो वीडियो क्रिएशन, वीडियो आउटपुट जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, हाँ, ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव हो रहा होता है। जी, रादर जी। देन अगर आप शुरू करेंगे उसको लैंडस्केप से और यूट्यूब से तो वो टाइम लेता है और उसके अंदर आप डिस्करेज भी हो सकते हैं। लेकिन वर्टिकल फ़ॉर्मेट क्योंकि बहुत जल्दी शूट हो जाता है तो उसमें बड़ा क्विक काम हो जाता है। वर्टिकल फ़ॉर्मेट की विज़िबिलिटी भी समहाउ मैं देखता हूँ, उसके इंप्रेशंस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंडस्केप। लैंडस्केप के ऊपर, बिल्कुल, तो ऐसे ही साइंस है। उसके पीछे क्या है मैंने कभी उसको इतना गौर नहीं किया, बट मुझे मुझे वर्टिकल किसी ने मुझे किसी ने बताया कि उसका रीज़न क्योंकि फ़ेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर ये सारे वर्टिकल फ़ॉर्मेट के जी। प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो उसपे होता क्या है कि जब आप अगर अनलेस एंड अनटिल कोई चीज़ बहुत कंपेलिंग हो क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी वर्टिकल फ़ॉर्मेट की वीडियो है और मैंने अगर मेरी कोई वर्टिकल फ़ॉर्मेट की वीडियो है जिसके अंदर मैं ग्राफ भी लगा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, उसको मैं नहीं कट कर सकता वर्टिकल हुँ, के ऊपर। उसको अगर किसी को देखना है तो उसी फ़ॉर्मेट में देखना है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ़ एक टॉकिंग हेड है जो कि मैं सामने सिर्फ़ बोल रहा हूँ और उसको थोड़ा-सा एडिट कर लिया मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर मुझको वर्टिकल फ़ॉर्मेट फ़ायदा इस तरह करता है कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूँ और वर्टिकल फ़ॉर्मेट की वीडियो मेरे सामने आती है, तो उसके बाद आगे-पीछे की सारी पोस्ट गायब हो चुकी होती हैं। मेरी अपनी पोस्ट मुझे जी। नज़र आ रही होती है या जिसको भी देखेंगे वर्टिकल फ़ॉर्मेट नज़र आ रहा होता है, तो उसके पास ऑप्शन कम होता है कि वो ऊपर-नीचे देख सके। तो इसलिए टिकटॉक भी इसीलिए जो वर्टिकल फ़ॉर्मेट होती हैं, वो वर्टिकल प्लेटफ़ॉर्म्स पे ज़्यादा चलती हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं अनलेस एंड अनटिल वो दे स्वैप अप। लेकिन अगर हॉरिज़ॉन्टल देखेंगे तो वो बहुत छोटा-सा रियल एस्टेट होगा, जिस पे आप देख रहे होंगे और ऊपर-नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो ऑप्शंस भी नज़र आ रहे अब होंगे आपको। छोटी-सी टेक्निकैलिटी है ना ये चीज़, आपने थोड़ा डिटेल सोच लिया, मैंने सोचा नहीं, हाँ। मैंने कहा यार अगर मुझे तो देखें, मेरा सिंपल नहीं, मैंने काम भी है यार सोचा नहीं था, मुझे भी बताया था किसी ने। मतलब पूछा होगा यार, नहीं सो आई एम हाँ, एन्जॉयिंग
व्हाट आई डू, राइट? हुँ, तो हुँ, ये बेसिक चीज़ है और उससे मुझे पैसे भी आ रहे हैं और मैं ब्रांड बिल्डिंग राइट। भी कर रहा हूँ और मेरे ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। लाइक मेरे यहाँ कनाडा में बैठ के ऑस्ट्रेलिया में भी क्लाइंट्स हैं। हुँ, हुँ, तो दैट राइट। एक्चुअली शोज़ कि आपकी आउटरीच कितनी वास्ट है थ्रू लिंक्डइन। हुँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अहमद भाई। मोनेटाइज़ेशन जो है लिंक्डइन के ऊपर मुझे भी समझ में आ रही है कि देयर आर वेज़, और सोशल मीडिया को मैं तो जिस चीज़ को भी, जिस पोस्ट को भी अब मैं देखता हूँ ना, मोनेटाइज़ेशन एस्पेक्ट प्लस वैल्यू क्रिएशन एस्पेक्ट से देखता हाँ, हूँ। इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि आप वैल्यू क्रिएट करें और फिर अपने आप को खुद भी फ़ायदा लें उसके अंदर। तो चलें यार, फिर हम डेफ़िनिटली मिलेंगे अगेन, एंड विल कीप ऑन डूइंग दिस लिंक्डइन लाइव, मे बी लिंक्डइन लाइव पे वीडियो होती है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल वीडियो भी होती है, ऑडियो भी होती है, दोनों हैं। ओके, 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 दैट्स गुड, देन वी कैन ट्राई दैट अगेन। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। ओके, नाइस अस्सलाम मीटिंग। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।